किसी को भी अगर नॉलेज नहीं हो ना, तो बिना नॉलेज के, वो कहते हैं ना, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। नॉलेज नहीं हो तो उसके बारे में चर्चा करना ही व्यर्थ है। हमारे राजस्थान सरकार के कुछ भूतपूर्व मंत्री मान लो आज भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए हैं, सरकार चला रहे हैं, उनको ये नहीं पता है कि इतिहास कह क्या रहा है। राजस्थान के मंत्री बने बैठे हैं, उनको इतिहास का ही नहीं पता है। महाराणा प्रताप के बारे में अभी एक माननीय महोदय ने कहा था, माननीय था क्या, मतलब कुछ भी बोलो उनके बारे में, हम कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो महाराणा प्रताप की और अकबर की जो लड़ाई हुई थी ना, संघर्ष हुआ था, वो सत्ता को लेकर के हुआ था। मान के चलता हूं कि हर जगह जहां भी संघर्ष होता है वो सत्ता को लेकर के हुआ था, लेकिन महाराणा प्रताप का और अकबर का जो संघर्ष हुआ था ना, वो अपने स्वाभिमान के लिए हुआ था, अपनी मातृभूमि के लिए हुआ था, अपनी इज्जत के लिए हुआ था। अकबर ने खुद बोला है, अकबर ने तो यहाँ तक बोला था, यहाँ तक ऑफर किया था कि मैं तेरे को जितना मांगेगा ना उतना राज्य दे दूंगा। तेरा मेवाड़ राज्य कितना है, मैं तो पूरे इंडिया पे शासन कर रहा हूँ, पूरे मेवाड़ राज्य से भी 4 गुना दे दूं तेरे को, लेकिन तू अधीनता स्वीकार कर ले। तो उसने क्या कहा था, मैंने तुर्क को तुर्क ही कहा है और मैं तुर्क ही कहूंगा, तेरी अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, चाहे मैं भूखों रह लूंगा। हाँ, घास की रोटी खाई थी, घास की रोटी खाई थी ना। अब इस चीज को उन मंत्री महोदय को जो ये चर्चा करते हैं ना, उनको कौन बताए? ऐसे ऐसे बेवकूफ लोगों को बताओ, इतिहास नहीं बताए, सत्ता चला रहे हैं यार। बताओ राजीव जी, क्या विचार है आपका? भाई मेरा मानना तो यह है कि भाई राजनीति में सबसे ज्यादा मतलब सिर्फ लोग आते हैं जिनमें दिमाग नहीं होता है, और उन्हें पता तो होता नहीं है कि किस बात पे क्या स्टेटमेंट दिया जाए और लोगों की कैसे भावनाएं आहत होती हैं। महापुरुष जो होते हैं वो पूरे समाज के लिए होते हैं और वो एक आदर्श स्थापित करते हैं, समाज के लिए लड़ते हैं, इसलिए और समाज उन्हें उसी दृष्टि से देखता है। अब जब आपको उसके बारे में कोई तथ्य पता ही नहीं है और कुछ भी बक देना, तो इसका मतलब पता चलता है कि आप दिमागी रूप से बीमार हो। वास्तविक तथ्य आपको पता ही नहीं, तो आप बीमार हो तो आप सत्ता चला कैसे रहे हो, यही सबसे बड़ी विडंबना है। दूसरा ये है कि भाई महाराणा प्रताप जी के बारे में तो जितना कम कहा जाए, जितना भी बोला जाए उतना कम है। भाई अकबर स्वयं बोलता था इस बात को तो, कि मैं हिंदुस्तान की आधी रियासत देने तैयार हूँ, बस तुझे सिर्फ अपना लड़का भेजना है, ये बोलना है कि भाई इसके साथ हूँ, अधीनता भी मैं स्वीकार कर। तब भी उसने बोला कि न, मैं मातृभूमि के लिए, यानी भाई दूसरे के सामने अधीनता क्यों स्वीकार करूं। उसने अधीनता उसकी स्वीकार नहीं की अकबर की। और ताउम्र जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई तो अकबर ने क्या बोला था महाराणा प्रताप के लिए? महाराणा प्रताप के लिए बोला था कि दुनिया का सबसे बहादुर आदमी जिसे मैं कभी जीत नहीं सका, यानी अल्लाह ने मुझे सब कुछ दिया पर मैं उसको नहीं झुका सका, यानी अल्लाह ने मुझे एक ताकत नहीं कि मैं एक आदमी झुका सकूं, वो आदमी आज दुनिया से गया है और वो मेरे लिए हमेशा सम्मान के योग्य है। तो यानी विरोधी भी जिसकी तारीफ कर रहे हों, विरोधी भी जिसके लिए रोए हों, उस आदमी के खिलाफ कुछ भी बक दो, तो इससे बड़ी मूर्खता तो कुछ हो नहीं सकती। नहीं, फिर उसको सत्ता का लोलुप लालची बताने वाला, ये तो देखो कि आपकी जब आज की तारीख में जो राजनीति कर रहे हैं ना लोग, उनकी अगर टिकट कट दिखती है ना कि आज मेरे को ये पार्टी टिकट देने वाली नहीं है, दूसरी पार्टी में जाकर के तलवे चाटने लग जाते हैं कि साहब मेरे को टिकट चाहिए। तो ये है सत्ता का युद्ध, तो वो युद्ध सत्ता का नहीं था। आपकी बात सही है, महाराणा प्रताप सम्माननीय है, कोई दोहराई नहीं है। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही उनकी आकृति, उनकी छवि आंखों में आ जाती है, उनका भाला जो उठाए नहीं उठे, जो बताते हैं कितने किलो का था, मतलब 52 kg आई थिंक है, जो भी है मतलब वाकई उन्होंने लड़ाई भी लड़ी उनकी। मगर आप जो ये बात कह रहे हो नेताओं को कि नेता कैसे कैसे आ जाते हैं, तो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप क्या करते हो फिर? भेजता कौन है? देखो आप भेजता कौन है उनको, आप बोल रहे हो, यही तो सजेशन देना सबको। देखो महाराणा प्रताप के बारे में तो कुछ बोल देना, मुंह से कुछ गलत शब्द निकाल देना ही मैं अपराध मानता हूँ, सिंपल सी बात है, बिल्कुल सही है, और मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ इसके। बट नेता ने जो कहा वो उसका दृष्टिकोण था। देखो अधिकतर जो बोलते हैं ना जर जोरू जमीन, दृष्टिकोण तो था। मैं खत्म करता हूँ, जर जोरू जमीन मतलब इतिहास में अगर कितनी भी घमासान हुए हैं, चाहे वो द्रौपदी चीरहरण हो, वो भी एक महिला के लिए हुआ था और पूरी की पूरी महाभारत हो गई थी, चाहे रामायण हो, सीता का हरण हुआ था और पूरी की पूरी या तो औरत रही है या जमीन रही है या जड़, कोई जड़ होती है कोई पेड़ की, वो रही होगी। पेड़ की जड़ नहीं, जड़ का मतलब प्रॉपर्टी होता है, लेकिन वो चीज है ना, यहाँ इस कंसेप्ट को भी थोड़ा क्लियर कर दूं। जड़ जोरू जमीन, ये 3 पे चला आया है हमेशा युद्ध, लेकिन ये युद्ध जो महाराणा प्रताप का था ना, ये जड़ जोरू जमीन का नहीं,
जड़ जोरू जमीन छड़ करके स्वाभिमान। जमीर का था, जमीर, ये जमीन नहीं, बिल्कुल, जमीर। बिल्कुल, बिल्कुल। जमीन को हटा दो आप। Exactly। तो जमीन तो उस पे जितनी मेवाड़ में थी नहीं, उससे ज्यादा ऑफर की गई थी कि मैं तेरे को ज्यादा दे रहा हूँ। जमीन का होता तो स्वीकार कर लेता, युद्ध होता ही नहीं। ये तो बस जमीन का युद्ध था। हाँ, ये बिल्कुल सारे उस समय राजा सारे थे उसके साथ। बिल्कुल, मेरी बात सुनो, बिल्कुल आपकी बात सही है। दोनों ही अड़े हुए थे अपने अपने जमीन पे। अकबर चाहता था कि अधीनता स्वीकार कर ले, और महाराणा प्रताप अड़े थे कि भैया सब कुछ घास की रोटी खा लूंगा, अधीनता स्वीकार खाई भी, नहीं करूंगा। खाई भी। स्वाभिमान के हर लिए। बार सेना बनाई, जो लोग आके कुछ ऐसे कहते हैं, उनसे जंगल भी रहे, अपने परिवार से भी नहीं मिले, फिर अटैक किया, फिर सेना बनाई, फिर अटैक किया, फिर जीत लिया। एक बार तो अकबर ने भी सर दर्द पकड़ लिया, बोले नहीं यार ये तो छोड़ो, इसे लड़ना ही बेकार है। वो तो है ना, भूल जाओ उस चीज को लेके, भूल गया वो बंदा। मगर जो नेताओं की आप बात कर रहे हो ना चंद्रकांत जी, वहां मैं एग्री नहीं करता। वो डिजर्व करते हैं। मेरी बात सुनो, भाग्य में अगर कोई भी, भाग्य छोड़ो, अगर कोई भी व्यक्ति कहीं पे भी किसी भी पोस्ट के लिए डिजर्व करेगा ना, वो ऑटोमेटिकली वहां पहुंच जाएगा। उस नेता ने इतनी मेहनत की है तो वो उतनी ऊंचाई पर या फिर पहुंच जाएगा। दो चीज होती है। हाँ। एक चीज तो होती है कि अपने स्वाभिमान के कारण आप में इतनी क्वालिटी, एबिलिटी, आपके अंदर इतनी योग्यता है कि वास्तव में लोग आपको उठा करके नीचे से ऊपर बैठा रहे हैं। और एक ये दूसरा रास्ता है कि आप एक चाटुकारिता कर रहे हैं, यूं करके कि साहब ऐसे ऐसे करके मंत्रियों के नजदीकी बन जाओगे। ये क्या उनके कहने पे कुछ भी मतलब आप भाषण दे दोगे। मेरी बात सुनो, बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए छोटों को आगे कर दिया जाता है। वो तो तो सोच इस तरीके से, और फिर वो उनके कहने में चलते हैं ना, तो उनको बड़ा पद भी दे दिया जाता है। ये राजनीति है, आज की तारीख में ये राजनीति है। हाँ। मैं बताता हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, ये एक सिद्धांत बना दिया गया है कि जो भी मंत्री बना ना, उसने तलवे चाटे हैं, उसने वो किया है। उसकी मेहनत के पीछे कोई नहीं गया कि उसने कितनी मेहनत नहीं, की है। मेहनत की है, मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ। देखो मेहनत की है तो मेहनत के उदाहरण भी अपने सामने। देश में ऐसे ऐसे नेता हैं जो मेहनत के लिए भी जाने जाते हैं, और ऐसे ऐसे नेता भी हैं जो चाटुकारिता के लिए भी जाने जाते हैं। और वो उनकी लिस्ट में बताऊंगा नहीं आपको, आप खुद जानते हैं, पब्लिक जानती है, सब जानते हैं कि कौन मेहनत के लिए जाना जा रहा है, कौन सा नेता, और कौन चाटुकारिता के लिए जाना जा रहा है। सबको पता है। बताने से क्या हो रहा है? आप चाटुकारिता को एक्सप्लेन करो कि आप किस सेंस में चाटुकारिता बोल रहे हैं। चाटुकारिता ये है कि आप अपने जमीर कर को बेच करके है ना, फिर भी दूसरे के सामने अधीनता स्वीकार कर रहे हो। उसके कहने पे आप वो जो कह रहा है ना, वो करने जा रहे हो। ये चाटुकारिता नहीं ये है, चाटुकारिता है। ये कला है सर। ये मेरी बात सुनो। चाटुकारिता को कला मान लो राजनीति में आप तो। कला नहीं, मेरी बात सुनिए सुनो। मित्र, मेरी- ये आपने मेरी कहा बात कि सुनो। अगर कला है हाँ। तो रामायण में लड़ा गया ना, वो नारी के सम्मान के लिए लड़ा गया। ध्यान रखना ये बात, नारी के लिए नहीं लड़ा गया। अच्छा। जमीन और उसके लिए नहीं लड़ा गया। ठीक है। और महाभारत का जो युद्ध लड़ा गया ना, वो एक नारी के अपमान के लिए लड़ा गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं? प्रॉपर्टी के लिए नहीं लड़ा गया था। उन्होंने कहा था कि भैया हमें तो 5 गांव मरन ना रह रहे, हम तो वैसे ही रह लेंगे। 5 गांव मांगे थे, भैया रोटी पानी खा लें, वो बहुने नहीं दी। फिर उन्होंने कहा चलो मरन दो, तब भी युद्ध नहीं लड़ेंगे। लेकिन बात कहाँ है कि नारी का अपमान किया है। नारी का अपमान करोगे तुम, उसके लिए युद्ध स्वाभाविक लड़ेंगे। है। मैं एक छोटी सी बात कहूँ, एक सुई की नोक बराबर, हम्म। एक सुई की नोक बराबर धर्रा का मिलना मुश्किल, बिना युद्ध के मंदिर का निर्माण करना है मुश्किल। बिना युद्ध के अगर आप सोचो कि आप एक नया इतिहास रच दोगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। और जैसे कृष्ण हर कलाओं से युक्त थे ना, कितनी कलाएं बोली जाती है, 16 या 18 कलाएं बता रहे थे वो। उसमें अगर उन्होंने रणछोड़ भी कहलाए, वो भाग गए रण छोड़कर, वैसे ही चाटुकारिता भी एक कला है। तो इसको आप ऐसे मत कहो कि चाटुकारिता है। उसने कुछ भी किया, एंड बात रिजल्ट मुद्दा क्या चल रहा था? चाटुकारिता की बात ये थी कि जिनको पता नहीं है ना कि महाराणा प्रताप की जो लड़ाई हुई थी ना, वो सत्ता के लिए हुई थी। मेन मुद्दा ये था कि वो सत्ता के लिए नहीं हुई थी। महाराणा प्रताप की स्वाभिमान के लिए नहीं हुई थी, वो मान वो गया। स्वाभिमान के लिए हुई वो थी। दोनों की जमीन के लिए हुई थी। अकबर का जमीन और महाराणा आज प्रताप की तारीख में जो चीज है दोनों ना, के जमीर के नहीं, दोनों का था। एक आक्रांता अहंकार में डूबा हुआ, सत्ता के मद में डूबा हुआ था कि मैं सबको मसल दूंगा, और एक खड़ा था कि नहीं मसल सकता, तू कितना भी ताकतवर अलेक्जेंडर बना। फ्लेमिंग। आप चाहे कितने बड़े पावरफुल हो, लेकिन मेरे अंदर जमीर है। तो आरबीआई ने कहते ना कि लोगों रिश्वत से, आरबीआई ने ऐसे नोट नहीं छापे हैं जो चौहान को खरीद सके। वो ही सिद्धांत था महाराणा प्रताप का। क्या खबर, तेरे अंदर, तेरे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, इतनी जमीन नहीं है जो मेरे को तू अधीनता स्वीकार करवा दे। खरीद नहीं सकता है। उस समय आरबीआई नहीं थी, लेकिन बहुत पैसा था अकबर के पास में, लेकिन खरीद नहीं सका आप तो मेरी बात उसको। ये सुनिए। इस बात की लड़ाई थी। आप मेरी बात नहीं, अभी राजीव जी ने एक बात कही कि भैया अभी आपने जो वर्ड कहे थे ना कि ये नहीं है, वो है, ये है। देखो सम्मान दोनों का था। सिकंदर जो था ना, वो भी विश्व विजेता था, उसको उसी के आदमियों ने मार दिया। किसने क्यों? कहा कि विश्व विजेता था? विश्व विजेता का मतलब क्या होता मेरी है? बात सुनो। या तो आप उस चीज को पढ़ो या समझो। यानी जो ऑस्ट्रिया से लेके यहाँ तक आया, कहाँ तक? सिर्फ इंडिया तक, ये विश्व हो गया? इतना ही जीता था? कहने का मतलब और जहाँ कितने गया वहाँ गांधी जीता है। जीते? मेरी बात सुनो, जहाँ गया आप वहाँ अगर उसका गांधी नाम जीते। लोगे ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का या सिकंदर जिसे कहा जाता है, अगर आप कहोगे तो कोई भी कहेगा कि विश्व विजेता, कि उसके नाम के आगे लगा हुआ है। मैं नहीं कहता,
आप अकेले कहोगे तो बात नहीं है, कहेगी। एक्चुअली वो जहाँ पे भी गया ना वो हारा नहीं, उसकी लालच इतना था अभी भी कि वो आगे और जाना चाहता था। उसी के सैनिकों ने कहा कि साले घर तो कभी पहुंच ही नहीं पाएंगे, उन्होंने उसकी हत्या कर दी, मारा गया वो। मगर लालच था ना। वैसे आप जो कह रहे हो ना कि दोनों का सम्मान नहीं था, सम्मान दोनों का था। अकबर भी चाहता था कि मेरी जब सारे राजाओं ने अधीनता स्वीकार कर ली तो महाराणा प्रताप किस खेत की मूली है, उसने ये सोचा। मगर महाराणा प्रताप जो था वो क्या था वो तो दुनिया को पता है, मुझको पता है, आपको पता है। वो भी दबने वाला नहीं था किसी से। उसने अपने इस अंतिम सांस तक अधीनता स्वीकार नहीं की। यहाँ महाराणा प्रताप का ईगो नहीं कहूंगा इसको, स्वाभिमान, इंग्लिश में गलत वर्ड है, स्वाभिमान था। यहाँ अकबर भी सारे धर्मों का सम्मान करता था, आपको पता है। अकबर दोनों का ही यहाँ पर स्वाभिमान आ गया था कि मैं झुकाऊं तो मैं नहीं झुकूं, उसी के बीच का ये किस्सा था। तो ऐसे आप नहीं कह सकते कि महाराणा प्रताप ने उसको झुकाना नहीं चाहता, सम्मान करता था ना, तो कभी भी कत्लेआम नहीं करवाता अजमेर के किले में, ठीक है, और जिहाद का नारा नहीं लगवाता कभी। यार ये गलत टॉपिक ले जाते हो आप। वही बात, जिहाद और क्या अभी टॉपिक चल रहा है, देखो आप अकबर को बोल रहे हो कि अकबर सारे अकबर छोड़ो, धर्मों को अभी मानता था। अकबर का टॉपिक नहीं है। जिहाद में नहीं सुनो, देश को कुछ चंद तोड़ने वाले लोग आपको अलग अलग नाम से उत्तेजित करते हैं। भगवाए हिंद और भगवाए और आप लोग ये क्यों देखते हैं कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलोमनी रिजॉर्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। मैं ये कहता हूं सोशलिस्ट, सार्वजनिक, सेकुलर का वर्ड लिखा हुआ है, आपने मैंने सबने एक्सेप्ट किया इस चीज को। तो अपन क्यों ये बात करें कि गजवाए हिंद चल रहा है? अपन उसकी बात नहीं कर रहे, हम तो बात कर रहे हैं इन दो बंदों की, उसी के और उन लोगों को, बोलने वालों को। तोड़ को जब जीता था उसने, तो उसने कत्लेआम कराया, जिहाद का नारा दिया, ये उसी के उसमें लिखा हुआ है। मैं थोड़ा बोला अपने बना के, अभी तो उसी की वो बोली बात है। अभी टॉपिक चल रहा आज क्या कि ऐसे अपने मंत्री नेता बैठे हुए हैं जिनको ये पता नहीं कि सब पुराना इतिहास क्या है, ठीक है। तो हमारे राजीव भाई ने क्या कहा, बोले सब वो बहरूपिया बन के समाज में आते हैं और वो वोट ले जाके भोली भाली जनता से वहां जाके बैठ जाते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। पंकज जी ने कहा कि वो चाटुकारिता करते हैं, उनमें एक कला होती है, कला बोल रहे हैं। इसका रीजन क्या है? कहीं न कहीं जनता से भूल हुई है, मतलब नेताओं को पहचान है। आप दूसरे लोगों से आपको क्रांति लानी चाहिए इस मुद्दे के ऊपर कि सब जो एग्जैक्ट वहाँ पे मंत्री के लायक बनने के हो उसको चुन के भेजे, उसको चुन को भेजे। बोल दे रहे कि चिनाई से नॉलेज जिसके घर शीशे के हो वो दूसरे घर में पता नहीं चलता, जो अपने स्वार्थ के लिए चाटुकारिता कर ले, बहरूपिया बन जाए, कुछ भी करने को तैयार हो, ऐसे नेताओं को चुनने से कोई फायदा नहीं है। अभी अपन जैसे युवा अपन चुनते हैं। बस तो यही कहना चाह रहा हूँ मैं आज की, मतलब ये बहस का मुद्दा यही है कि आने वाले समय में चुनाव होगा ना, तो जनता से अपील रहेगी हमारी कि ऐसे लोगों को चुनकर सत्ता में पहुंचाएं जो वास्तव में सब चीज को देखे, जनता का भी भला सोचे और स्वाभिमान का भी ध्यान रखे। केवल सत्ता के लिए लोगों पे ब्लेम नहीं लगाए और जो हरामी लोग हैं उनको महान बनाए और महान लोगों को गर्त में गिराए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इतिहास से भी छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। दो नावों की बात पुरानी, अब तो युग है पेड़ों का। और सत्ता हेतु कई नावों पर पांव चतुर्गुरु करता है, तो चतुर्गुरु है, उनमें कला है। अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में मीर जो था ना। खैर दोस्तों, हमारे व्यूअरों, हमारा डिस्कशन आज इसी विषय में था। मगर जहां पर महाराणा प्रताप का नाम आए वहां चेतक का नाम जरूर लिया जाता है। रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, गिरता न कभी चेतक तन पर, वह राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा हरी मस्तक पर, या आसमान में घोड़ा था, जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था, कौशल दिखलाया चालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में, वह यहाँ नहीं वह वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं, बद से नस्सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, अरि की सेना पर अहर गया, भाला गिर गया गया निशंग, खै टापों से खन गया अंग, बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल।